नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुंदन कृष्णा है। द ईडू 24 ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास। और प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करें तो हमने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक, जिसका नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है और एक एक चीज़ों को बड़े आराम से करेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जिनका फाउंडेशन है, जो बच्चे अपने फाउंडेशन कर रहे हैं, उनके लिए रामबाण है, एमसीक्यू भी रहेगा, सब चीज़ रहेगा इसमें। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और ज़्यादा मतलब आपको आउटपुट दूंगा इस क्लास से। चलिए दोस्तों, चलते हैं। अभी तक देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको क्या क्या करवाया अभी तक। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो इतिहास था आपका, चार्ल्स मिशन के बारे में, उसको मैंने आपको डिस्कस किया। उसके बाद वही जो आपका प्रारंभिक जानकारी था वो सब डिस्कस हुआ। उसके बाद किस कालखंड में रखा गया है उसको मैंने बताया कि ये कौन से कालखंड में है। उसके बाद आपका जो ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी आपका क्या बोलता है, जो तिथि क्रम के बारे में जानकारी देती है, उसको हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। उसके बाद जो आपका 5वां टॉपिक था, भौगोलिक विस्तार के बारे में देखे। और यहाँ पे देखे क्या कि 3 देश में इसका विस्तार था, उस चीज़ों को हम डिस्कस किए। उसके बाद देखे प्रजातियाँ जो क्या करती है, यहाँ पे आपको निवास करती है, उसके बारे में क्या किया, यह आपको अध्ययन करवाया गया। उसके बाद अगर बात करें दोस्त, तो सिंधु घाटी सभ्यता का अगर विस्तार की बात करें, किन किन देशों में था, उस देशों के बारे में मैंने आपको बताया। अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भारत पाकिस्तान करते रहते हैं, लेकिन आपका अफगानिस्तान भूल जाते हैं। ठीक है। अगर बात करें कि प्रमुख स्थल के देख रहे थे, अब प्रमुख स्थल को क्या किया था हमने कि आपको 3 जो आपका भाग है उसमें क्या किया था, डिस्कस किया था। जैसे 3 भाग के बारे में बताया। सबसे पहले आपका क्या था, भारत। उसके बाद भारत में जो आपका जितना भी स्थल पाया गया था उसको डिस्कस किए, जैसे कि धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, बहुत सारे जितना भी है। उसके बाद अगर बात करें तो हमने डिस्कस किया क्या, आपके पाकिस्तान के क्षेत्र में जो आपका स्थल पाया गया है, जैसे क्या हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब जो तमाम जो आपका स्थल है उसको क्या किए थे हम लोग, डिस्कस किए थे। और एक एक चीज को बड़ी बारीकी से हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये एक्चुअली पूरा जो आपका चैप्टर पर इतना ज्यादा समय क्यों दिया जा रहा है, उसके पीछे रीजन है TRE 4। जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपका एग्जाम होगा, उसमें जो आपका हिस्ट्री पूछता है, उसका गुणवत्ता जो रहता है लगातार आपका बढ़ते जा रहा है। तो आपका क्या होगा, उस स्तर से क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में। ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में 2 देश का हम लोग स्थल देख लिए। तीसरा जो आपका देश बचा हुआ है, जिसका नाम क्या है, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में क्या करेंगे, आपके 2 क्षेत्र का बात करेंगे। एक का नाम क्या है, सोतुरघई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, उत्तुर जरा ठीक ठीक है। ये बोर्ड का यही है कि मैं जब भी आता हूँ क्लास लेने तो थोड़ा आपका दिक्कत होता है। तो आपका स्थल क्या है, वो आपका है सुतुरघई। और दूसरा जो आपका स्थल है उसका नाम क्या है, मुंडीगाक। ये दोनों आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मैप पर कि ये दोनों आपका स्थल कहाँ है। देखिए यहाँ पे दोस्त, ये स्थल कहाँ है आपका, ये आपका क्या है, सोतुरघई है। ठीक है, पेन चेंज करते हैं जरा, काला यूज कर लेते हैं। ये आपका क्या है, आपका सोतुरघई है। और दूसरा क्या है, ये है मुंडीगाक। और याद रखिएगा ये आपका कहाँ है, आपका अफगानिस्तान में। दोनों स्थल है। तो देख लीजिए, एक चीज नोटिस कीजिएगा, मैं अक्सर आपको जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहा था तो मैं क्या कर रहा था, मांडा बता रहा था कि जो आपका सबसे जो आपका उत्तरी विस्तार है, भारत में सबसे उत्तरी विस्तार है। अगर आपसे पूछ ले, अगर दोनों हो, सोतुरघई और आपका मांडा भी हो, तो ऐसे पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक है, और ऑप्शन में सोतुरघई भी हो और मांडा भी हो, तो क्वेश्चन आपको बारीकी से देखना पड़ेगा क्या क्या वो भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है या आपके पूरे जितना भी स्थल मिला है उसके बारे में बोल रहा है। अगर पूरे स्थल के बारे में बात करें तो आप क्या मारिएगा, वहां पर जाके सोतुरघई मारेगा। मैंने आपको क्वेश्चन रखा है। तो ये दोनों स्थल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज्यादा नॉलेज ज्यादा इसमें नहीं है, फैक्ट इसमें 1-2 है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, जो आपका सोतुरघई है, यहाँ से क्या मिला है, नहरों का आपका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बस इतना ही याद रखिए। देखिए आपका अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान से याद रखिएगा कि यहां से ना आपका व्यापार होता था। ठीक है, और व्यापार भी इस क्षेत्र से होता था। और यहां से क्या किया जाता था, आपका जो जो इंपॉर्टेंट जो आपका पत्थर था, इसको क्या करते थे, आपको लेके जाते थे यहाँ पे अन्य स्थल पर, आपको कहां से, अफगानिस्तान से।
ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा क्या कि शत्रुघ्न से क्या हुआ है, आपका नहरों का सिंचाई का क्या हुआ है, आपका साक्ष्य मिला है। और दोस्तों मैंने आपको हर बार बोला है कि मेरा तो आदत हो चुका है कि मैं जब तक आपको पढ़ाऊं और क्वेश्चन न कराऊं तो न मुझे सुकून है और न मैं आपको भी सुकून आएगा इस चीज से। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या अपना आज का क्वेश्चन। और आपका क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है जो अफगानिस्तान में स्थित है। समझ रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पे क्या है, हड़प्पा सभ्यता का अफगानिस्तान में पूछा गया। अगर ऐसे पूछा जाता हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल जो आपका भारत 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 में सबसे उत्तरी स्थल कौन है, इस तरह से अगर क्वेश्चन होता तो वो क्या होता है, आपका आंसर मांडा होता। लेकिन याद रखिएगा मैंने आपको मैप पर भी दिखाया है, जो सबसे उत्तरी है, जो मांडा से भी ऊपर है, अफगानिस्तान में है, वो क्या है आपका, वो आपका है शत्रुघ्न। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यही आपका, ये थोड़ा सा मिस्टेक है शत्रुघ्न, मैं इसको ठीक कर दूंगा। अफगानिस्तान के किस हड़प्पाई स्थल से प्राचीन नहरों के अवशेष मिले हैं। और मैंने जस्ट आपको बताया कि अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वहां से क्या हुआ है, जो शत्रुघ्न है उससे आपको मिला है क्या, नहरों का सिंचाई का क्या हुआ है, आपका प्रमाण मिला है। और वो आपको कहां से मिला है, आपका कहीं और से नहीं, शत्रुघ्न से मिला है। देखिए क्लास एक बार जान लीजिए, कितना भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है, लेकिन पढ़ने का मजा तब है ना जब आप क्या कीजिएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये क्लास क्या कर रहा है, आपका प्रैक्टिस भी करवा रहा है, और दूसरा क्या है आपका थ्योरी वाले सेक्शन भी देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी क्या कर रहे हैं हम धीरे धीरे अपने बनाते हुए चल रहे हैं। आइए दोस्तों चलते हैं क्या सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। ठीक है, इसका विशेषताएं क्या है, बार बार बोल रहे हैं नगरीय सभ्यताएं, तो कुछ कुछ विशेषताएं हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। और ये विशेषताएं क्या करेंगे, ये किसी एग्जाम के मेंस के भाव से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बल्कि यहां से क्या करेंगे, फैक्ट्स को निकालेंगे जो अपने एग्जाम में क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या। सबसे पहले में क्या है कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता को मैं अगर आईवीसी लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये क्या है आपका नगरीय सभ्यता। कहने का मतलब क्या है कि इसका जो नगर निर्माण हुआ है, आप लिखते चलिएगा, पर्यावरण के आपके क्या है, अनुकूल है। ठीक है, अगर उसके बाद क्या बात करें, ये दोनों पॉइंट है आपका नगरीय सभ्यता क्यों करते हैं, जो क्योंकि ये जो आपका सभ्यता है आपका क्या है, पूरा पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया। जैसे क्या देख सकते हैं, जैसे आपका सड़क की नालियां क्या था, ढकी रहती थी। जैसे आपका क्या है, अभी के समय में आप क्या करते हैं, जो आपका शहर का नालियां, अपने शहर में अभी आके देखिएगा कोई ढका हुआ नहीं है। लेकिन देखिए कितना ज्यादा पर्यावरण को और अपने स्वास्थ्य को, मानव स्वास्थ्य को क्या किया गया है, ध्यान में रखा गया है कि नालियां है, वो जान रहे हैं कहीं ना कहीं से कि नालियां से क्या हो रहा है, आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, पर्यावरण पर क्या करता है, उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आपका क्या किया गया है कि वो क्या कर रहे हैं, आपके हड़प्पावासी नालियों को क्या करते थे, आपको ढक के रखते थे। कभी कभी विशेषताएं उठा लेगा और उन विशेषताएं से आपको क्या करेगा, आपको क्वेश्चन आपको पूछ लेगा। ठीक है, अब बात करें दोस्त कि आगे क्या है आपको, तो देखिए आगे अगर यहाँ की बात करें कि सड़क कैसा था, सड़क तो क्या किया गया था, आपको ढका रहता था। और आपका ये जो सड़क था, ऐसे लिखेगा, मुख्य सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या, देखिए यहाँ पे, आइए दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा आराम आराम से देखें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे ये जो आपका, देखिए ये देखिए यहीं पे देख लीजिए, ये जो आपका क्या है, ये मान लीजिए क्या कि ये आपका क्या है, मुख्य सड़क है। तो ये मुख्य सड़क क्या कर रहा है, ऐसे आपका काट रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको क्या कर रहा है, आपका समकोण बना रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको क्या कर रहा है, आपको काट रहा है। इस तरह से आपका क्या है कि आपका शहर है और मतलब सड़क है, और सड़क क्या कर रहा है, आपको समकोण बना रहा है। देखिए इसको क्या कर रहा है, ये पूरा देख रहे हैं चेस बोर्ड के समान, देखे चेस बोर्ड, ये जो आपका पूरे चेस बोर्ड की तरह था ये आपका। ठीक है, तो समकोण पर क्या करती थी, आपको काटती थी। और उसके बाद ध्यान देखिएगा क्या कि ये जो आपका नगर निर्माण है, ग्रिड
पद्धति पर आधारित। देखिए जो आप अभी जो आप फोटो देखे उसी को कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, वो चेस बोर्ड की तरह है, तो इसको क्या बोलते हैं, आपको ग्रिड पद्धति बोलते हैं। अब ये दोनों पॉइंट हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा आपको साफ कर देता हूं, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, जगह यहाँ पे कम है तो मैं थोड़ा सा को हटा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे और भी आपको फैक्ट्स आपको बताना है, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या कि नगर के बारे में। ये जो नगर था आपका, अगर नगर की बात करें तो ये नगर क्या था, दो भाग में था। ठीक है, आपका एक बोलते हैं प्रथम भाग, और दूसरा क्या बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं ये आपका निचला भाग हुआ करता था। ठीक है, और यहाँ जो ये कहा, ये इसका ये जो आपका प्रथम जो आपका भाग होता था, ये आपका क्या होता था, दुर्ग, या आपका बोल सकते हैं क्या, किला। और दुर्ग या आपका किला में कौन रहता था, स्वाभाविक बात है कि कौन रहते होंगे, आपको आपके शासक वर्ग क्या करते थे, निवास करते थे। शासक वर्ग, एकदम शॉर्ट में लिख लेना है क्या, निवास। ठीक है, अगर बात करें कि दूसरा जो है आपका, जो दूसरा भाग है, ठीक है, मैं भाग यहाँ पर नहीं है, जो निचला भाग है आपका, यहां पर आपका सामान्य निवासी, जो आपके सामान्य निवासी थे वो क्या करते थे, आपके निवास करते थे। उसके बाद जो आपके कारीगर हैं, कारीगर है, चाहे आपके क्या है, श्रमिक, श्रमिक है, ठीक है, जनता भी बोल सकते हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पे आपके क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। तो देखिए क्या, जो नगर निर्माण था वो कितने प्रकार का था, दो प्रकार का। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था क्या कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में क्या है, आपका नगर जो आपका निर्माण है वो दो तरीके से हुआ है, लेकिन आपका दो जगह है, सॉरी एक जगह है जहां पे क्या हुआ है कि नगर निर्माण क्या था, तीन। जैसे आपका सबसे पहले क्या था, यहाँ पे किला जिसको आप दुर्ग बोलते हैं, फिर आपका क्या था, मध्यम, ठीक है, उसके बाद क्या था, निचला शहर, निचला शहर, देख रहे हैं क्या, निचला शहर, आपको उम्मीद करता हूं कि दिखाई दे रहा होगा, मध्यम शहर। ठीक है, तो ये बताइएगा ये कौन सा स्थल था, मैंने आपको बताया था, आपको कब बताया था, मैंने बताया था आपको कब, जब मैं आपको पढ़ा रहा था भारत के हड़प्पा कालीन स्थल, उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था। यहां तक हो गया, ठीक है। और अब देखते हैं क्या कि फिर से देखते हैं कुछ कुछ और फैक्ट है, इसको आप क्या कीजिएगा, आप नोट करते हुए चलिएगा। मैं अभी क्या कर रहा हूं, इसको यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, आपको साफ कर रहा हूं। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग पूरे तैयारी में एकदम लगे रहिए। ठीक है, लगातार बिहार सरकार आपको वैकेंसी दे रही है, अच्छे अच्छे वैकेंसी आ रहे हैं, तो आप अपने लगे रहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या कि जब ये सब फैक्ट आपको देख लिए तो देखते हैं कि यहां पर जो ईंट था, ईंट जो आपका भवन निर्माण हो रहा है, चाहे आपका क्या बन रहा है, जो शहर का निर्माण हो रहा है, इतना जो आप देख रहे हैं, नाली भी ढका हुआ है, तो ये सब किस चीज से हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका ईंट से उस चीज को बनाया जाता था, नाली ढकने वाला, चाहे आपका घर बनाया जाता था। तो ये जो ईंट था वो ईंट क्या था, आपका पक्की ईंट का, पक्की ईंट का क्या हो रहा है, आपका प्रयोग हो रहा है। कहाँ, आपका कहाँ हो रहा है, जितना भी आप देख रहे होंगे क्या, हड़प्पा कालीन आपका स्थल देख रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, पक्की ईंट का आपका प्रयोग हो रहा है। लेकिन लेकिन मेरे भाई, इसका एक दो अपवाद है जहां पे कच्ची ईंट का प्रयोग मिला है दो स्थल से। एक स्थल का नाम क्या है आपका, लोथल, और दूसरे स्थल का नाम क्या है, और रंगपुर। ये दोनों पर क्या हुआ है आपका कि आपका पक्की ईंटे के बजाय क्या हुआ है, आपका कच्ची ईंटे का आपका प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आपका इंफॉर्मेशन था, और ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम में पूछने का चांसेस है। तो मैंने क्या किया आपको उसको डिस्कस करते हुए आपको चला है। आइए दोस्तों चलते हैं क्या कि वही चीजें लिखे हुए हैं आपका विशेषताएं में। सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित आपका क्या था, नगरीय सभ्यता था। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डेवलप अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, वही इंफॉर्मेशन को आपको क्या कर रहा है, आपको लिख रहा है। नगरों का निर्माण किस पद्धति था, ग्रिड पद्धति, जो आपको चेस बोर्ड देखते हैं उसी तरह की बात हो रही है वहां पे। और ये क्या था आपका, पर्यावरण के अनुकूल था, इको फ्रेंडली था। आपको सड़क क्या करती थी, आपको एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मैंने बता दिया कि किस तरह से आपको समकोण पर काटती थी। ठीक है, और जो आपका शहर था वो क्या था, आपका दो भाग में था। प्रथम भाग जहां पे क्या बोलते हैं इसको, ये प्रथम भाग क्या था, ऊंचा था और छोटा ये क्षेत्र था, और यहाँ पे क्या होते थे, आपको शासक वर्ग आपके निवास करते थे। और दूसरा क्या है,
आपका निचला भाग जहां पे क्या हो रहा है, आपका सामान्य नागरिक और आपका श्रमिक क्या करते हैं, जितना भी शासक वर्ग को छोड़ के जितने भी लोग थे वो क्या करते थे, आपको निवास करते थे। आइए दोस्तों, ठीक है, और देखते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थलों में क्या हुआ है, आपका पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। और इसका अपवाद क्या है, आपका ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ। देखिए, ये जो आपका पॉइंट किया गया वो आपका इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, और पूछ सकता है। तो वो क्या है, आपका अपवाद में बात करें तो आपका क्या है, लोथल और उसके बाद रंगपुरा, वहां पे रंगपुर इसमें क्या हुआ है, आपका कच्ची ईंटे का प्रयोग हुआ है। ठीक, उसके बाद दो चार और इन्फॉर्मेशन है। देखिए, यहाँ के क्या होता था, आपका आंगन जो होता था, घर का आंगन, उसमें क्या होता था, रसोई होता था, स्नानागार होते थे, बड़ा व्यवस्थित थे वो लोग। ठीक है, और क्या हुआ था कि अधिकांश जो आपके स्थल है वहां पे क्या हुआ है, आपका कुएं का भी साक्ष्य मिला है। घर के अंदर आपके निजी कुएं का क्या किया गया है, आपका साक्ष्य मिला है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन अगर आपको घुमा के पूछ दे तो आप क्या कीजिएगा, तैयार रहिएगा क्वेश्चन के लिए, इसलिए ये इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। ठीक है, सामान्यतः जो आपका घर का दरवाजा था वो क्या होता था, आपका मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलता था। ठीक है, जितना भी हड़प्पा कालीन आपका स्थल देखिएगा, सबका जो आपका खिड़की जो आपका होता था, खिड़की और दरवाजा, वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था, बल्कि कहाँ खुलता था, आपका गली में खुलता था। लेकिन इसका एक अपवाद है, और वो अपवाद भी आपका बहुत अच्छा है, लोथल ही है। तो पक्की ईंटे का आपका साक्ष्य कहाँ से नहीं मिला है, तो लोथल। और ध्यान रखिएगा कि जो आपका मुख्य सड़क की तरफ जो आपका खुलता था खिड़की और दरवाजा, उसका अपवाद क्या है, आपका लोथल ही है आपका। ठीक है, और आपके ईंट बनाने में जो आपका ईंट का प्रयोग किया जाता था, उसका अनुपात क्या था, लंबाई, मोटाई और आपका चौड़ाई की बात करें तो 4:2 आपका क्या था, 1 था। ठीक है, यहां तक था आपका दोस्त हड़प्पा सभ्यता का क्या था, आपका विशेषता है। ध्यान रखिएगा, भारतीय महाद्वीप में जितना, मतलब भारत का क्षेत्र देख रहे हैं, भारत का जितना भी आप पड़ोसी देश देख रहे हैं, उसमें क्या है, आपका प्रथम नगरीय सभ्यता था। अद्भुत था, कोई सोच भी नहीं सक रहा था। इसका जो समकालीन सभ्यता था इतना विकसित था ही नहीं। ठीक है, तो ये नहीं जो आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस तरह से टाउन प्लानिंग नहीं, क्योंकि आपका टाउन प्लानिंग बहुत बेहतर नहीं है। ये टाउन प्लानिंग था, नालियां ढकी हुई, सड़क को क्या करना है, सड़क पर क्या करना है कि दरवाजा नहीं खुलेगा, गली में खुलेगा, बहुत सारा चीज था। जल का निकासी इतना बेहतर, जल निकासी के लिए क्या करता है आपका हड़प्पा सभ्यता जाना जाता है। और जल निकासी ही नहीं, ये क्या करते थे, आपको जल का क्या करते थे, स्टोर भी करते थे, उसको कृत्रिम तरीके से तालाब बना के क्या करते थे, रोकते थे। मैंने इसको डिस्कस किया। आइए दोस्तों देखते हैं क्या कि क्वेश्चन तो मेरा आदत है, मैं तो करवाते रहूंगा, और जब तक मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवाऊं मुझे भी पढ़ाने का कोई फील नहीं आता है दोस्तों। क्वेश्चन होता है तो फील आते रहता है, समझ रहे हैं बात को। चलिए देखते हैं क्या, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में घरों के दरवाजे गलिये के बजाय मुख्य सड़क की तरफ खुलती थी, बताने की बात नहीं है। यहीं से आपको क्या होता है, आपके कच्ची ईंटे का भी प्रयोग किया गया था, और वो आपका क्या है, कोई और नहीं, आपका लोथल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या है इसका, लोथल। सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, लेकिन कहाँ कच्ची ईंटों के प्रयोग का एक अपवाद है। ठीक है, वही है जो मैंने आपको बताया, 2 जगह था, और ये आपका क्या है, लोथल और आपका रंगपुरा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि आप क्लास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसके बाद क्या है, कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। और कितना भी मैं पढ़ा दूं, मैं लाख बार बोल रहा हूं इस बात को, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, जब तक आप इसको क्या कीजिएगा, खुद से नहीं पढ़िएगा और खुद से क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, तब तक आप इसको गेन नहीं कर पाइएगा। तो क्वेश्चन इसलिए रखा जाता है दोस्तों कि आप क्या कीजिए, आप थोड़ा इमेजिनेशन बना ले अपना कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा, मेरा दावा है कि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ना, आप बनाइएगा। और इतने कम समय में इतना कोई नहीं करवाता होगा, आप देख सकते हैं। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया है, देखते हैं क्या कि इसका कथन कौन सा आपका सत्य है। देखते हैं क्या, पहला क्या लिखता है आपका, हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थलों में केवल पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, इसका कोई अपवाद नहीं है, बल्कि इसका क्या है, अपवाद है। और अपवाद क्या है आपका, लोथल, और दूसरा क्या है आपका, रंगपुर। ठीक है, लोथल में घरों के दरवाजे और खिड़कियां गलियों के बजाय मुख्य सड़क पर खुलती थी। ठीक है, वही बात है, मैंने एकदम अभी आपको डिस्कस किया इस चीजों को। और उसके बाद क्या है, हड़प्पा कालीन नगरों में ईंटों का अनुपात 4:2:1। ठीक है, जो आपका क्या था जैसे आपका मैंने बताया, लंबाई चौड़ाई और आपका मोटाई का ये अनुपात है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपका कथन क्या है, सही है। और 2 और 3 देख लीजिए किसमें है, वही आपका क्या होगा, सही हो गया। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हड़प्पा सिविलाइजेशन, और इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग और देख लीजिएगा, समस्या ना हो हमारे आपके हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के और इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट को। इसलिए इस बैच को एक नए पद्धति से आपको लाया गया है, जिसका क्या नाम है, इंग्लिश। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं क्या आपका मुहर। ठीक है, यहाँ जो आपके मुहर प्राप्त हुए वो किस प्रकार के मुहर थे, उसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका
देख रहे हैं ये जो आपका मुहर है, ठीक, सॉरी आपका जो लिपि है, माफ कीजिएगा फ्लो में निकल गया, ठीक है, आपका जो लिपि है ये देख रहे हैं क्या कि ये आपको क्या है, चित्र के माध्यम से है। ये जो आपको सबसे पहले एक बार जान लीजिए, यहां का लिपि के बारे में जान लीजिए। क्या लिपि अभी जो है अभी तक आपको पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है, ठीक है। और इसको क्या किया जाएगा है, इसको आपको चित्र के माध्यम से ही क्या करते हैं, आपको चित्र के माध्यम से ही क्या कर रहे हैं, आपको इसको देख रहे हैं तो क्या बोलते हैं, भाव चित्रात्मक, एक मिनट, लिपि, ठीक है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद ये जो आपका लिपि था ये पहले क्या किया जाता था, इधर से लिखा जाता था, ठीक है। तो आपका क्या जाता था, दाएं से बाएं पहली पंक्ति लिखी जाती थी, ठीक है। उसके बाद आपका जो आपका दूसरी पंक्ति है वो फिर इधर से नहीं उठता, इधर से स्टार्ट होता था, पहले इधर से, तो दूसरी पंक्ति क्या है आपका, बाएं से दाएं। और ये जो आपका, ये जो आप देख रहे हैं क्या, एक मिनट मैं बता रहा हूं आपको, ये जो पहले जो आपका क्या था, इसको देख रहे हैं, जो पहले आपको क्या लिखा गया है, ये जो आपका तकनीक है, जो सबसे पहले क्या कर रहा है आपको, सबसे पहले आप बाएं से दाएं, सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, दाएं से आपको बाएं लिख रहे हैं, और दूसरी बात क्या लिख रहे हैं, जो दूसरी पंक्ति स्टार्ट होते थे वो आपका क्या होता था, बाएं से दाएं। और इसको क्या बोलते थे, इसी को आपको क्या बोलते हैं, आप ये रखिएगा क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है पृष्ठोफेडन, आपका शैली इसको बोलते थे, जो पद्धति था। तो आपसे पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता का जो में किस तरह के तकनीक का उपयोग किया जाता था लिपि में, तो ध्यान रखिएगा क्या, पृष्ठोफेडन इसको बोला जाता था। देखिए यहाँ पर देखिएगा क्या, तो गौर करके देखिएगा तो ज्यादा क्या है आपका, मछली का चित्र मिला है, देख रहे हैं, मछली का। तो आपको क्या है कि यहाँ पे क्या है, मछली का आपका चित्र ज्यादा मिला है, और यू आकार के चित्र का, देख रहे हैं ये यू आकार का है, ऐसे है, ये आपका मछली का है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, यू है, ये भी क्या है आपका यू टाइप का है, ये भी यू है, ठीक है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जाता है क्या कि अधिकांश जो आपका अक्षर कर लीजिए, ठीक है। ओहो, ये सो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको सीक्वेंस में लिखेगा, मैं बस जगह नहीं है तो लिख रहा हूं आपका, अधिकांश चिन्ह यू और मछली का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यही मिला आपको। और ये देख रहे हैं, ये कोई ये क्या है आपका, ये सब मुहर से प्राप्त हुआ है। जो मुहर होता था उसमें इस तरह का मुहर नहीं, आप भी देखते हैं जो इस्तेमाल किया था, जो स्कूल में देखे होंगे कि मोहर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मोहर क्या है, अलग है थोड़ा, ये थोड़ा सा बड़ा होता था। तो उसमें क्या छाप के टाइप कर उगाया गया, भाव दिखा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे भाव दिखा रहा है। ये आपका क्या है, हाथी है, ठीक है। और यहाँ पर कुबर वाला जो आपका लोकप्रिय जो आपका पशु है हड़प्पा सभ्यता का, वो है, ठीक है। और यही चीजें हैं, आगे देखते हैं क्या कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को आप देख लेते हैं, ठीक है। और वही लिखा हुआ है कि जो लिपि के बारे में क्या लिखा हुआ है, जो आपका लिपि क्या है, भाव चित्रात्मक है, ठीक है। वहां पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया लिखने में, तो आप देख लीजिएगा वहां पे। और चित्रों और प्रतीकों वाली लिपि है, ठीक है। ज्यादा क्या है कि चित्र और आपका प्रतीक का इस्तेमाल किया गया है। ब्रुस्टोफेडन शैली क्या होता है, मैंने बता दिया कि पहली पंक्ति इसकी दाएं से आपके बाएं, और दूसरी पंक्ति क्या होती थी, आपके बाएं से आपका दाएं होता था। और अपठिति क्या है कि ये अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, और ध्यान रखिएगा इस चीजों को, ठीक है। और मुख्य की बात करें तो सर्वाधिक क्या है आपका यू आकार, और मछली का क्या हुआ है आपका इस तरह का मुहर, आपका मतलब इस तरह का लिपि आपको देखा गया है। चिन्ह लिपि जो बोलिए, बात एक ही है। अगर साक्ष्य का बात करें तो ये जो आपका जो लिपि है वो सबसे ज्यादा सील जो आपका मुहर होता था उस पर क्या किया जाता था, आपका उगाया जाता था। तो ये इंफॉर्मेशन आपका सामने निकल के आया। और दोस्तों क्वेश्चन तो हम करते ही चलेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको तब तक आपको कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, ठीक है। बात करें हड़प्पा लिपि की लेखन शैली जो आपका ब्रुस्टोफेडन है, क्या क्या अर्थ होता था, तो ध्यान रखिएगा क्या कि ये पहले पंक्ति क्या होती थी आपके दाएं से बाएं, और दूसरी पंक्ति क्या होती थी बाएं से आपका दाएं, ठीक है। दोस्तों इतना मेहनत किया जा रहा है, और आप लोग भी अपना थोड़ा सा
टीचर का सहयोग कीजिए, बहुत ज़रूरी है आपका सहयोग। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और आप सब्सक्राइब कीजिए। देखिए और भागिए मत, रुकिए, ठहरिए। और ये पूरा सेशन कह रहा है कि दावा कर रहा हूँ क्वेश्चन बनेगा यहीं से आपके एग्जाम में। TRE 4 है, आपका एडीओ है, दिखा के देखिए, ले जाइएगा यहाँ से बना के, क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बनेगा। चाहे आपका सिंधु घाटी सभ्यता से किसी तरह का क्वेश्चन पूछे, लेकिन उसका अपवाद है, यूपीएससी का मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद करें क्या कि हड़प्पा लिपि में सर्वाधिक जो आपका आकृति चिन्ह है पाए गए हैं, वो किस तरह के आकृति चिन्ह पाए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा क्या कि सबसे ज्यादा आपके यू आकार और आपके मछली का क्या किया गया है, पाया गया है दोस्तों। और चलते हैं आपके आज का लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, हड़प्पा सभ्यता को आधे ऐतिहासिक काल में क्यों रखा जाता है, ठीक है, क्यों रखा जाता है। मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता आपका कौन से काल में रखा जाता है, तो आपका आधे ऐतिहासिक काल में। और वो रखा क्यों जाता है, देख लेते हैं उसको। क्योंकि यहाँ लोहे का ज्ञान प्राप्त नहीं था, ठीक है, क्योंकि यहाँ की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा क्या कि यहाँ की लिपि को क्या हुआ है, आपको पढ़ा नहीं जा चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यह शहर नियोजन नहीं था, मतलब कहने का मतलब ये शहरी नगरीय सभ्यता आपका नहीं था। उसके बाद क्या है, क्योंकि यहाँ पर मुहर का आपका क्या है, अभाव है, ये भी आपका क्या है, स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, थोड़ा सा क्या हुआ है ना कि चलिए, तो आपका क्या है कि आधे ऐतिहासिक में क्यों रखा जाता था, तो ध्यान रखिएगा कि इसका सीधा रीजन क्या है, थोड़ा सा मैं ही कंफ्यूज हो गया था। तो आपका रीजन क्या है आपका, मुझे लगा कि नीचे स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट आपका अलग है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपका आधे ऐतिहासिक में क्यों रखा जाता था, क्योंकि यहाँ के जो आपका पढ़ नहीं जा चुका है अभी तक, जो आपका लिपि है, उस कारण से इसको रखा गया है, ठीक है। अवेलेबल है लेकिन आपका पढ़ा नहीं जा चुका है। और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, आप विचार कीजिए। और ये आपका क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि क्या है, आपका भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक लिपि है, जिसे अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा चुका है। स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। और इस लिपि की लेखन शैली ब्रुस्टोफेडन है, जिसमें लेखन की दिशा पहली पंक्ति में बाएं से दाएं और दूसरी पंक्ति में दाएं से आपका क्या था, बाएं होती थी। ये गलत है, क्योंकि पहली पंक्ति क्या होती थी, दाएं से आपका बाएं होता था, दूसरी पंक्ति क्या होती है, बाएं से आपका दाएं होता है, ठीक है। हड़प्पा लिपि में सबसे कम बार आपको मछली का प्रयोग किया गया। मैंने बताया है कि जो सबसे ज्यादा आपका चिन्ह मिला है वो क्या मिला है, आपका यू और आपका जो आपका मछली का मिला है। उसके बाद बात करें, धौलावीरा से प्राप्त एक बड़े सूचना पट साइन बोर्ड पर लिपि के 10 बड़े अक्षर पाए गए। ये स्टेटमेंट सही है कि वहां से आपका साइन बोर्ड मिला है और इसमें क्या है कि 10 बड़े अक्षर पाए गए। तो देख लीजिए आपका कितना है, 1 और आपका 4 आपका सही है। तो ऑप्शन सी क्या है, आपका सही है। स्टेटमेंट में पूछे उसके लिए भी आप तैयार हैं, चाहे आपसे पूछे वन लाइनर उसके लिए भी आप तैयार हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये हमारा आपका सेशन था और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। और लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। और इतने समय में मेरा विश्वास मान के रखिए कि इतने समय में कोई टीचर आएंगे और आपको क्या बोलेंगे, सिर्फ पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है, आपका पढ़ने के साथ क्या किया जाता है, आपका क्वेश्चन कराया जाता है। और ये सच में अपने आप को, ये पूरा जो आपका सेशन है ये आपका अद्भुत बनाता है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे सारे टीचर के साथ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।